वक्फ कानून को लेकर इस वक्त कई दलों में आक्रोश है। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ खुला ऐलान भी कर रखा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लगातार इस कानून को लेकर और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि इन लोगों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, बीजेपी के साथ मिलकर वक्फ कानून पास करा दिया। जेडीयू के कई नेताओं ने पार्टी पर मुसलमानों में धोखा का आरोप लगाते हुए पार्टी तक छोड़ दी। तो अब किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दे दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस कानून पर रोक लगाने की मांग की है। खबर है कि इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील शाहिद अनवर के माध्यम से दायर की गई है। इस बाबत जेडीयू नेता मुजाहिम आलम का कहना है कि वक्फ का मामला मुसलमानों का अपना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या बोले जेडीयू नेता, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जेडीयू नेता मुजाहिद आलम ने कहा है कि वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है। इस्लाम में वक्फ की अवधारणा के तहत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर समर्पित कर सकता है। नए कानून की कुछ धाराएं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं। मुख्य आपत्ति की बात यह है कि नए प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्ड को और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में कम से कम 2 गैर मुसलमान सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई संगठनों की ओर से याचिकाएं दायर की गई है। हालांकि इस कानून में हिंदुओं को शामिल करने का कदम विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि जेडीयू ने लोकसभा और राज्यसभा में इसी कानून का समर्थन किया था। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने पटना में इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस कानून के पक्ष में अपना मत रखा। हालांकि जेडीयू बार बार इस बात के लिए कहती आई है कि यह कानून लोगों के हित में ही है, उन्हें बस देरी है तो समझने की। मुजाहिद आलम से जब पूछा गया कि पार्टी इस बात के लिए कह रही है कि कानून मुसलमानों के लिए ठीक है, फिर आप किस हिसाब से विरोध कर रहे हैं और क्या भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि जेडीयू इनका निष्कासन कर दे? इस सवाल के जवाब में मुजाहिद आलम ने कहा है कि वे इस बारे में आने वाले समय में फैसला लेंगे। बता दें कि आलम पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं और वे मुसलमान नेताओं में जेडीयू के जाने माने चेहरे में से एक बताए जाते हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में आखिर मुजाहिद को लेकर जेडीयू क्या निर्णय लेती है, क्योंकि बार बार जेडीयू की तरफ से यह कहा जाना है कि यह कानून मुसलमानों के पक्ष में ही है। यह कानून का समर्थन इसलिए उन लोगों से किया जा रहा है क्योंकि यह मुसलमानों की आने वाली पीढ़ी और उसमें महिलाओं के लिए उनको उनके हिसाब से हक दिलाने का काम बार बार जेडीयू की तरफ से कहा जाना कि यह कानून मुसलमानों के पक्ष में है, यह कानून का समर्थन करता है, इसलिए उन लोगों ने किया क्योंकि यह मुसलमानों की आने वाली पीढ़ी और मुसलमानों की महिलाओं पक्ष का भी समान रूप से हिस्सेदारी देगा। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत जब सुनवाई होती है तो क्या इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई नई अवधारणा पेश करता है या फिर वो इस कानून पर भी अपनी मोहर लगा देता है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहें MAH न्यूज।